हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सिलोजिज्म में हमारा एक लास्ट केस रह गया था एक्सेप्शन का, पॉसिबिलिटी केस में सम प्लस नो, जिसके अंदर सम और नो पे स्टेटमेंट होगी। ये एक और हमारा एक्सेप्शन केस है। इससे पहले हमने ऑल और नो का केस डिस्कस किया था। बस ये लास्ट केस है हमारा। इसके बाद सिलोजिज्म में हमारा कोई केस नहीं बचेगा। तो देखते हैं हम इसे भी। Sum A or B. First we have to draw basic diagram always. So let's draw basic diagram. Sum A or B. Suppose this is A. Sum A or B. कुछ A B है, तो जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, कॉमन है दोनों में। नो B or C अभी हमने देखा था। सी इससे लास्ट वीडियो में देखा था ना, कैसे बनाते हैं हम क्रॉस साइन। इससे कैसे होता है, नो बी आर सी, नो बी आर सी। क्रॉस का मतलब होता है नो, कोई भी बी सी नहीं है, ये डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी केस की बात करते हैं हम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है इसने, नो बी आर सी। जब ऑल और नो का केस कर रहे थे उसके अंदर ऐसे ही था, बी और सी में दे रखा था नो बी आर सी। तो जब कोई भी बी सी नहीं है तो कोई भी पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती इनके बीच में। बी अलग सी अलग, जब बी और सी बिल्कुल अलग अलग हैं तो इनके बीच में कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती। नो पॉसिबिलिटी। जब बी और सी बिल्कुल अलग अलग हैं तो कोई पॉसिबिलिटी उनके बीच में नहीं बनेगी। तो ये तो हट गया बी और सी वाला। अब हम देखते हैं ए और सी के बीच में कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती हैं और क्या क्या बन सकती हैं। ठीक है। तो आप जब हम ए से सी जाएंगे, रिमेंबर एरो इज फ्रॉम ए टू सी। जब हम ए से सी जाएंगे तो क्या होगा, अब हम पहले समझते हैं इसको। जो हमारा हमें कुछ पार्ट पता है ए का बी है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बचा हुआ पार्ट है ए का वो सी हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी। तो मतलब एक केस तो हमारे पास नो का बन सकता है, मतलब नो ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। कोई भी ए सी नहीं है, ये पॉसिबल है। हाँ, ये वाला पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये सी हो भी सकता है और नहीं भी। तो पॉसिबिलिटी है ना कि नो, कोई भी ए सी ना हो। और ए क्या बन सकता है, जो भी ये ए का पार्ट है, सी वाला पार्ट कुछ ए में आ सकता है। सम जो सी है वो ऐसे हो सकता है, अभी भी हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। सम ए आर बी है, नो बी आर सी, कोई भी बी सही नहीं है ना। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। तो अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब क्या है, सम वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ए से सी जाएंगे तो नो और सम दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑल नहीं हो सकती। क्यों नहीं सकती ऑल, क्योंकि अगर सारे ए सी हो गए तो कुछ ए बी जो है, ये जो ओवरलैप वाला पार्ट है ये भी सी हो जाएगा। लेकिन उसने हमें साफ दे रखा है क्या, कि नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो ऑल नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं सी से ए की तरफ। क्या होगा जब हम ई से सी की तरफ आएंगे,
तो अब इस केस में क्या हो सकता है हमारे पास, एरो कहाँ से कहाँ लगेगा, सी से ए। जब हम सी से ए आएंगे तो क्या हो सकता है हमारे पास, जितना भी ये सी है ये सारा ए हो सकता है, पूरा सी ए हो सकता है। अगर मैं सी को ऐसे बना दूं यहाँ तो अभी भी सही है ये, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाई है कंडीशन। तो ऑल हो सकता है, अब ऑल हो सकता है, ठीक है, हमने ऑल तो समझ लिया। अब देखते हैं हम सम, तो ये भी हो सकता है, हमने पहले देखा ही था। अभी भी सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, अभी भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई है, तो सम भी हो सकता है। अब हम देखते हैं नो, अभी नो तो हमें दिख ही रहा है, नो तो ये अभी भी है, नो वाला केस तो अभी भी हमारे पास है, ये सम ए आर बी नो ए आर सी, तो ये तो अभी भी है, इसका मतलब क्या हुआ, नो भी पॉसिबल हो गया। अब हम देखते हैं सम नॉट, सम सी नॉट बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब अगर हम सी को यहां लेके ले लें और सी का ये वाला पार्ट, सम नॉट के लिए आपको याद है ना हम कैसे बनाते हैं, सी का ये वाला पार्ट ए नहीं है, हो सकता है, अभी भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, सम ए आर बी नो बी आर सी, ठीक है, अभी भी सेटिस्फाई है। और ये वाला पार्ट जो है सी का वो भी ए नहीं है, ये वाला पार्ट है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला पार्ट ए नहीं है, हो सकता है, अभी भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सी से ए आएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन जब हम ए से सी जाएंगे तो खाली नो और सम पॉसिबल है। ये हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम छोटा सा। सपोज कि हमें दिया हुआ है सम पेन आर चेयर्स, ठीक है, नो चेयर आर टेबल। सपोज हमें ये दिए हुए स्टेटमेंट कंक्लूजन में पूछता है कि सम पेन being table is a possibility। पूछता सम पेन बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट में पूछता है ऑल पेन बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। थर्ड में पूछ लेता है वो हमसे नो टेबल बीइंग पेन is a possibility।
ठीक है, अब ये 3 हमारे को उसने कंक्लूजन दिए हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा सही है इसमें से। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बेसिक डायग्राम, सम पेन आर चेयर्स। हमने सपोज कर लिया ये पेन है, ठीक है। अब ये पेन है तो ये हमने मान लिया चेयर्स है, सम पेन आर चेयर्स है, नो चेयर इज टेबल। अब टेबल बना देंगे, यू गेट टेबल। उसने क्या दिया है, कोई भी चेयर, नो चेयर, नो चेयर इज ए टेबल, नो चेयर इज ए टेबल। क्रॉस का मतलब होता है ये नो, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब सम पेन बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या दिखाना है हमें कि सम पेन बीइंग टेबल मतलब इधर से इधर जाना है। अब हमने देखा था जब हम इधर से इधर जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से पॉसिबिलिटी केस बनते हैं, नो और सम का। पेन से जब टेबल जाएंगे हम तो नो और सम पॉसिबिलिटी केस बनेगा। हमें क्या दे रखा है यहाँ, सम। सही हो गया ये हमारे पास, ठीक है। ऑल पेन बीइंग टेबल, पेन से टेबल जाना है, नो और सम सही होते हैं, लेकिन हमारे को क्या दे रखा है यहाँ, ऑल, तो ये गलत हो गया। थर्ड है नो टेबल बीइंग, टेबल से आना है पेन पे। अब टेबल से पेन पे आते तो सारी पॉसिबिलिटी बनती है, ऑल बी, नो बी, सम बी और सम नॉट बी, हमने देखा था अभी। तो कुछ भी हो ये सही होगा, ठीक है। ऑल पेन, ये वाला हम देखते हैं कि गलत क्यों हुआ। ऑल पेन बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए हमें इसमें क्लियरली दे रखा है कि कोई भी चेयर टेबल नहीं है और कुछ पेन चेयर है। अगर ऑल पेन बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है जितने भी पेन है वो सारे टेबल हो सकते हैं क्या। हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है पेन और चेयर में, इस वाले पार्ट में कुछ चेयर्स भी हैं। अब अगर सब सारे पेन टेबल हो जाएंगे तो ये जो पार्ट है जिसमें चेयर्स भी हैं ये भी टेबल हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ओवरलैप वाला पार्ट, अगर सारे पेन टेबल हो गए तो जो ये वाले पार्ट है जिसके अंदर चेयर भी हैं ये भी टेबल हो जाएंगी। लेकिन उसने हमें क्लियरली दे रखा है क्या, नो चेयर आर टेबल, कोई भी चेयर टेबल नहीं है, क्लियरली दे रखा है कोई भी चेयर टेबल नहीं है। लेकिन अगर ये सही होता, ऑल पेन बीइंग टेबल, सारे पेन टेबल हो जाएंगे, तो ये जो वाला जो पार्ट है जिसके अंदर चेयर्स भी हैं ये भी टेबल हो जाएंगी। लेकिन दे रखा नो चेयर आर टेबल, तो इसलिए ये गलत है, गलत हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।